देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। जबकि बेसमेंट में केवल जो है पार्किंग और कोई स्टोर ही जो है चलाया जा सकता है। एसडीएम साहब पे दबाव बना हुआ है, क्योंकि जब भी मैं एसडीएम साहब के पास गया हूँ, एसडीएम साहब ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, मगर आज तक की नहीं जा रही है। बिल्कुल, मैं तो आदरणीय उप जिलाधिकारी जी महोदय जी को कहना चाहूँगा कि भाई इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भाई जब आपने कहा है कि पार्किंग और स्टोर के अलावा कुछ भी बेसमेंट में मान्य नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद कोटद्वार प्रशासन द्वारा भी कोटद्वार में कई कोचिंग सेंटर में छापेमारी करते हुए उन पर कार्यवाही की गई, लेकिन कोटद्वार प्रशासन अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में कोटद्वार एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम, शिक्षा विभाग और अग्निशमन की संयुक्त टीम ने कोचिंग सेंटरों पर तो कार्यवाही की, लेकिन बेसमेंट में चलने वाले हॉस्पिटल, वेडिंग पॉइंट और अन्य प्रतिष्ठानों के आगे से गुजरते हुए ये चेकिंग टीम खामोश रही। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता मुजीब नैथानी ने अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगाए, तो वहीं पूर्व पार्षद सौरभ नौटियाल ने कहा कि कोटद्वार के अधिकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा बेसमेंट पर कार्यवाही के लिए दिए गए आदेशों का पूरा पालन न करके उनकी छवि को प्रभावित कर रहे हैं। एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने कोचिंग सेंटरों पर कार्यवाही करते समय ये साफ कहा कि बेसमेंट में केवल पार्किंग या स्टोर रूम का ही इस्तेमाल हो सकता है और बिल्डिंग का नक्शा पास कराते समय जिस जगह पार्किंग दिखाई जाती है वहाँ अन्य प्रतिष्ठान खुल जाते हैं, जो अधिकारियों की जानकारी में तो होते हैं पर इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती। इसके बाद सड़कों पर पार्किंग की जाती है तो जाम लगने का कारण बनती है। जबकि बेसमेंट में केवल जो है पार्किंग और कोई स्टोर ही जो है चलाया जा सकता है। देखिए, प्रशासन जो है भाजपा नेताओं के दबाव में है। आपने देखा होगा कि हमारे ही एक जो पूर्व विधायक है, उन्होंने अभी किसी चैनल को ये बाइट दी कि हमने एसडीएम को फ़ोन करके ये कहा कि अतिक्रमण ना हटाया जाए। तो जिनको 6 साल पहले नोटिस दिए गए हैं, उनका अतिक्रमण ना हटाने के लिए आज पूर्व विधायक साहब एसडीएम पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे ही दबाव जो है, जो नियम अनुसार भवन पास होने, उसके विषय में मुझे लगता है कि भाजपा नेताओं का लगातार एसडीएम साहब पे दबाव बना हुआ है, क्योंकि जब भी मैं एसडीएम साहब के पास गया हूँ, एसडीएम साहब ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, मगर आज तक की नहीं जा रही है। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। डीएम साहब ने खुद कई लेटर लिखित में एसडीएम साहब को भेज दिए हैं, उसके बावजूद एक भी भवन का यहाँ पे जांच नहीं हो रही कि वो नियमानुसार बन रहा है कि वो अवैध है। और इस वजह से जो ये सारी घटनाएं, इसमें ज़्यादातर जो डीडीए बनने के बाद और जब नगर पालिका थी उस समय भी जिन भी बेसमेंटों में काम हो रहा है, क्योंकि बेसमेंट में साफ लिखा जाता है कि आप जो है इसका इस्तेमाल केवल गोदाम के पर्पस के लिए करेंगे, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी का कोई भी काम जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो साफ लिखा हुआ है। उसके बावजूद कभी कोई जांच नहीं होती। जब इस तरीके का कोई मामला होता है, किसी हादसे में कोई मर जाता है, तब प्रशासन को याद आता है और इसलिए वो जो है बिना नोटिस दिए सील करने की कार्रवाई भी कुछ लोग जगह करके ये दिखा देता है कि हमने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। प्रशासन को ये नहीं पता होगा कि कोटद्वार में कुल कितने बेसमेंट हैं, कुल कितने मल्टी पार्किंग कम्प्लेक्स हैं, कुल कितने कम्प्लेक्स हैं और कहाँ बेसमेंट बने हुए हैं, तो इसको कुछ पता है नहीं। जहाँ पता चलता भी है तब भी जो है नेताओं के, खासतौर से भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जब कोर्ट में जाते हैं तो स्थिति उल्टी हो जाती है, सूचना आयोग में जाते हैं तब भी स्थिति दूसरी होती है। और इसके लिए मेरा निवेदन है भाजपा नेताओं से कि वो नियम अनुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को कहें, ना कि उनको अतिक्रमण रुकवाने के लिए या अवैध निर्माण कोई बिल्डिंग बन रही हो उस पर कार्रवाई ना करने के लिए दबाव डालें। जो ये कार्रवाई हो रही है, पहले तो प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पूरे प्रदेश व्यापी जो ये जांच की है, जिसमें सभी छात्रों के हित को देख के, भविष्य को देख के जो ये जांच की जा रही है, तो ये बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और जो स्थानीय प्रशासन है, इनसे मांग करता हूँ कि इसमें जो ये कई जगह भेदभाव वाली जो घटनाएं देखने को देखी जा रही है, जैसे कई प्रतिष्ठान हैं जो अंडरग्राउंड में चल रहे हैं, कई प्रकार के होटल्स हैं जो अंडरग्राउंड में चल रहे हैं। और होटल तो चलो ये तो छोटी मोटी चीजें, लेकिन हॉस्पिटल तक कोटद्वार में अंडरग्राउंड में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देव मंदिर में भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो अंडरग्राउंड में चल रहा है। चलो हम ये कहते हैं कि जहाँ आदमी काम कर रहा है, चलो वो तो भाग सकता है, लेकिन जहाँ मरीज हैं बेचारे, वो स्ट्रेचर से कैसे भागेंगे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग है और स्थानीय प्रशासन से भी मेरी मांग है कि भाई इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जो ऐसे प्रतिष्ठान जो अंडरग्राउंड में चल रहे हैं, जहाँ लोगों के जीवन को खतरा है, वहाँ तत्काल कार्रवाई करके इनको सील करने का कष्ट करें। धन्यवाद।